हेलो गाइज। अब हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे हम लोग किस प्रकार से विभवांतर का जो मान जो होता है वह धारा पर निर्भर करता है। इस बात की चर्चा हम करेंगे। तो हम पढ़ते हैं ओम के नियम का सत्यापन, या कई बार आपको ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन लिखा मिल जाता है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन या सत्यापन लिखा मिल जाता है। दोनों ही टॉपिक एक ही हैं। ओम के नियम का सत्यापन के हैं या हम के हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के हैं। दोनों ही टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक परिपथ बनाएंगे और परिपथ में हम लोग भिन्न भिन्न मान के बेटे लगा देंगे, कुंजी के लगाएंगे और धारानियंत्रक आदर्श लगाएंगे। और एमीटर जो है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम एमीटर लगाएंगे और विभवांतर धारा प्राप्त करने पर कितना पर हो रहा है, विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इस प्रकार हम एक परिपथ बनाएंगे। इस परिपथ में बैटरी कुंजी यानी स्विच, धारा नियंत्रक और एमीटर जो होंगे ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। और जो हमारा वोल्ट मीटर है कि धारा प्रयोग करने पर चलता है दूसरों के बीच में, यहां हमने एक्स और वाई दो सिरे हैं चाहे तार के, यानी ये वाला जो हमने आर ये लिया है ये एक्स वाई, ये एक चालक तार है, इसके एक सिरा एक्स है एक सिरा वाई है। हम इस चालक तार के एक्स और वाई सिरे के बीच में हम परत कितना उत्पन्न हो रहा है, यानी हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रतिरोध है या हम चालक तार जो है एक्स वाई उसके अंदर विभवांतर कितना पर हो रहा है। इसे मापने के लिए हमने इन सिरों के बीच में वोल्टमीटर लगा दिया है और वोल्टमीटर से हम विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे भिन्न भिन्न धाराओं पर। इसके बाद हम देखेंगे कि विभवांतर V के मानों के बीच और धारा I के मानों के बीच में हम आरेख खींचेंगे। तो आरेख जो होगा वही सरलेख हम प्राप्त होगा जो ये बताएगा कि विभवांतर का जो मान होता है वह धारा पर निर्भर करता है। यानी धारा बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ता है और धारा घटाने पर विभवांतर घटता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चालक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर जो होगा, यानी एक्स और वाई के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह धारा के मानों पर निर्भर करेगा, यानी धारा के मान के समानुपाती होगा। और यही ओम का नियम है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए परिपथ में चित्रानुसार विभिन्न मानों की या हम कह सकते हैं विभिन्न वोल्टेज की बैटरियां कोमा कुंजी के
धारा नियंत्रक आर एच एमीटर आदि को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में समांतर क्रम को हम पास क्रम भी कहते हैं। पास क्रम में जोड़ते हैं तथा अब विभिन्न मानों की धाराएं प्रवाहित कर विभिन्न मानों की धाराएं प्रवाहित कर वोल्ट मीटर में विभवांतर के मान प्राप्त करते हैं तथा धाराओं के मानों एवं विभवांतर के मानों के बीच आरेख खींचते हैं। यदि विभवांतर V तथा धारा I के मानों के बीच आरेख खींचा जाए तो आरेख सीधी रेखा में या हम कहें
सरल रेखा में प्राप्त होता है। सरल रेखा में प्राप्त आरेख यह व्यक्त करता है कि धारा एवं विभवांतर के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ता है तथा धारा का मान घटाने पर विभवांतर के मान घटते हैं, अर्थात विभवांतर एवं धारा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आते हम कह सकते हैं चालक तार के शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V धारा I के समानुपाती होता है और यही ओम का नियम है। यानी ओम का नियम जो है ये धारा और विभवांतर दोनों के अंदर संबंध करता है कि हमें बतलाएगा किस प्रकार से विभवांतर का मान जो होता है धारा पर निर्भर करता है। यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान स्वतः ही बढ़ जाएगा, यदि हम धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का मान स्वतः ही घट जाएगा। यानी हम कह सकते धारा का मान बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ेगा और धारा का मान घटाएंगे विभवांतर घटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है और दोनों में निर्भरता है एक दूसरे पर। और यदि निर्भरता दशा देखिए जो आरेख जो बनाएंगे हम
में दर्शाएगा। यदि हम आरेख बना करके इन धारा के विभवांतर के मानों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि धारा और विभवांतर के बीच में आरेख बनेगा, वह सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इसका मतलब आरेख का सीधी रेखा में प्राप्त होना ये दर्शाएगा कि विभवांतर जो होते हैं, विभवांतर धारा जो होते हैं, वह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम यदि आरेख देखें तो आरेख जो होगा वह सरल रेखा में प्राप्त होगा। यदि हम देखें कि जो धारा है और विभवांतर जो है ये v के मान हैं और ये वाले जो हम बना रहे हैं ये I के मान हैं। यदि यहां हम मानते हैं कि धारा जो है यहां एम्पियर में है, मान ले ये 2 एम्पियर है और यहां 3 एम्पियर, यहां 4 एम्पियर, यहां 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, यहां 7 एम्पियर। यदि हम देखते हैं यहां धारा और विभवांतर के मान के बीच में देखते हैं तो देखिए यहां विभवांतर जो उत्पन्न होगा वह यहां 2 वोल्ट होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 वोल्ट होगा, यहां 5 होगा, यहां 6 होगा। यानी जो आरेख जो बनेगा वह सीधी रेखा में प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो इनके जो मान आएंगे इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से जो आरेख बनेगा वह सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इस प्रकार से मान जो है बढ़ते चले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो ये आरेख जो बन रहा है, ये वाला आरेख जो बन रहा है V और I के बीच में, यानी जो लाइन जो बन रही है, जो आरेख बन रहा है इसी रेखा में बन रहा है, लाइन जो सीधी प्राप्त हो रही है और V और I के बीच में सीधी रेखा में प्राप्त होना आरेख का बताता है कि जो V और जो I जो है वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। साथियों, इसको एक बार शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। हमने क्या लिया है, भिन्न भिन्न मानों की बैटरियां ली हैं, ये हमने कुंजी लगाई है, ये हम धारबिंदु तक लगाया है और यहाँ प्रतिरोध लगाया है और ये एक XY तार है जिसके सिरों के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना है और वोल्टमीटर जो है हमने X और Y सिरों के बीच में इस समांतर क्रम में लगाया है ताकि हम भिन्न भिन्न धारा के भिन्न भिन्न मानों पर भिन्न भिन्न विभवांतर प्राप्त कर सकें। और यह हमने धारा की जो मात्रा है वो ज्ञात करने के लिए यहाँ एमीटर लगाया है। और एक बात ध्यान रखनी है, एमीटर को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं और जो वोल्टमीटर जो होता है उसे हमेशा सदैव समांतर क्रम लगाते हैं या हम के पास क्रम लगाते हैं। साथ इस प्रकार में परिपथ बनाया है। अब हम देखते हैं कि बैटरी की सहायता से हम भिन्न भिन्न मानों की 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर भिन्न भिन्न मानों की हम धारा प्रयुक्त करेंगे। और जब भिन्न भिन्न मानों की हम धारा प्रयुक्त करेंगे तो X और Y सिरे के बीच में भिन्न भिन्न मान के विभवांतर जो है वोल्टमीटर प्राप्त होंगे और भिन्न भिन्न मान के जो विभवांतरपन होंगे हमारे पास, यानी धारा के भिन्न भिन्न मानों पर हमें जो वोल्टमीटर में भिन्न भिन्न मान के जो विभवांतरपन होंगे उन धारा के मानों के बीच में और विभवांतर के जो मान प्राप्त कर रहे हैं हम लोग किए हैं वोल्टमीटर में, यानी धारा के मानों एवं विभवांतर के जो मान प्राप्त किए हम लोगों ने वोल्टमीटर में, उनके बीच में, यानी हम ये कह सकते हैं सीधे ही धारा के भिन्न भिन्न मानों एवं उन मानों पर प्राप्त होने वाले विभवांतर के मानों के बीच में हम आरेख खींचेंगे तो आरेख जो होगा वह सीधी रेखा में प्राप्त होगा। और आरेख का सीधी रेखा में प्राप्त होना ये दर्शाएगा कि जो विभवांतर जो होता है वह धारा पे निर्भर करता है। यदि विभवांतर का मान हम धारा का मान घटाएंगे विभवांतर घट जाएगा और धारा का मान बढ़ा देंगे हम विभवांतर बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो विभवांतर जो है वह निर्भर कर रहा है धारा के मानों पर, यानी हम ये कह सकते हैं विभवांतर जो होता है वह धारा के समानुपाती होता है। और यदि हमें ये संबंध जो है I और बीच विभवांतर V और धारा के बीच में जो संबंध ये है कि विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है और
यदि आरेख सीधे हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। और आप जानते हैं विभवांतर और धारा में संबंध यदि समानुपाती का आता है तो ओम का नियम जो है सिद्ध हो जाता है कि विभवांतर जो होता है धारा के मान पर निर्भर करता है, यानी विभवांतर जो होता है धारा के मान के समानुपाती होता है। यानी धारा का मान बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ेगा और धारा का मान घटाएंगे विभवांतर घटेगा। और साथ ही यदि हम इतना बता देते हैं एग्जामिनर को तो यह ओम का नियम जो है सिद्ध हो जाता है। तो आपके ध्यान रखना है कि धारा के भिन्न भिन्न मानों पर भिन्न भिन्न विभवांतर उत्पन्न होते हैं और धारा के मानों और उन धारा के मानों पर प्राप्त विभवांतर के जो मान हैं उनके बीच में आरेख खींचेंगे तो आरेख जो है विशिष्ट रेखा में प्राप्त होगा जो दर्शाएगा कि विभवांतर धारा पर निर्भर कर रहा है। यानी मतलब ये हुआ विभवांतर जो है समानुपाती धारा के, और यही क्या है ओम का नियम है। तो साथ ही इस प्रकार हमने ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन किया। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो राजस्थान जीके हो या अन्य जीके हो, साइंस हो, जो भी हम वीडियो लाएंगे वे प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे 10th हो, 12th हो, बीएससी हो, इसके अलावा जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और सारे बोर्ड्स एग्जाम हो, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए जो भी भारतवर्ष का संपन्न होता है, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, ये वीडियो जो है प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे भारत का एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस नहीं आता हो, साइंस आता है प्रत्येक एग्जाम में। तो ये जो वीडियो है प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे वीडियो किस प्रकार से देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को जरूरत है, जिन तक जो चीज पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही है, आप उन तक भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।